भविष्यवाणी का एक रोमांचक अंश। यूहन्ना अध्याय 21 में एक रहस्य छुपा है। यूहन्ना अध्याय 21 में यीशु पतरस से बात करते हैं और कहते हैं, मेरे मेमनों को चराओ, मेरी भेड़ों को चराओ और मेरी भेड़ों को चराओ। वह रहस्य क्या है? ये सब किस बारे में है? तो अगर आप पिछले कुछ महीनों से इस सेवकाई में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या अगर आप उस बड़ी सेवकाई से आए हैं जिसे हमने 8 साल पहले शुरू किया था, तो आप जानते हैं कि सब कुछ तीनों में होता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उदाहरण के लिए पशु, झूठा, भविष्यवक्ता, शैतान। आपके पास प्री, मिड, पोस्ट होते हैं। लूका, मरकुस, मत्ती की समकालिक सुसमाचारें और इसी तरह आगे भी। तो यह भी अलग नहीं है। यह रहस्य भी तीन समूहों के लोगों के बारे में है, ठीक वैसे ही जैसे प्री, मिड और पोस्ट। देखिए, हर कोई जो मसीह में है आत्मा से परिपूर्ण है, जैसा कि रोमियो 8 में बताया गया है। वे मसीह के सहवारिस हैं। और मसीह क्या है? मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा जाता है। हर कोई जो मसीह में है, आत्मा से परिपूर्ण है, वह एक मेमना है और वही लोग प्री ट्रिप जाने वाले हैं। लेकिन उन दो भेड़ों का क्या? तो पहली भेड़ के बारे में आप याद करेंगे कि मत्ती अध्याय 15 में यीशु कहते हैं, मैं तो इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। तो खोया हुआ इज़राइल का घराना या इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ें कौन हैं? वे रोमियो के अध्याय 11 में पाई जाती हैं। देखिए, वे शाखाएं जो प्राकृतिक जैतून के पेड़ से तोड़ी गई थीं और जंगली शाखाएं जो उसमें जोड़ी गई थीं, वे अन्य जाति थे। तो जिन भेड़ों की बात की जा रही है, पहली वे हैं जो इज़राइल का घराना है और वे अन्य जाति जो उनमें जोड़े गए। लेकिन दूसरी भेड़ का क्या? अंतिम समूह, तीसरा समूह, तो यहूदा का घराना भी है। और हम यूहन्ना अध्याय 10 में पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस बाड़े की नहीं हैं, उन्हें भी मुझे लाना है और अंत में एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपको आशीष दे। यह प्री मिड पोस्ट का चित्र है। मसीह में आत्मापूर्ण लोग, मिड ट्रिब इज़राइल और अन्य जाति, और यहूदा का घराना पोस्ट ट्रिब। ईश्वर आपको आशीष दे। बाय।